वेलकम टू यूट्यूब चैनल रीडर्स स्कूल। और आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 हीट फ्लो एंड टेम्परेचर को पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें जो ये चैप्टर है हमारा हीट फ्लो एंड टेम्परेचर, उसमें हमें पढ़ना क्या है, हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। यानी कि हमें पढ़ना है कि जो हमारी हीट होती है या फिर हीट क्या होती है। हीट क्या होती है बच्चों? हीट क्या होती है यानी कि हीट जो हम हमारी बॉडी में वार्म यानी कि थोड़ा सा गर्म महसूस करते हैं, ठीक है ना। टेम्परेचर क्या होता है? हीट को डिटरमाइन करने वाला एक जरिया होता है टेम्परेचर, ठीक है ना। अब हीट कैसे ट्रांसफर होती है, क्यों हमें इतनी गर्मी लगती है, क्यों किसी जगह पे बहुत ठंड होती है, ये सारी चीज़ जो हमें ये रिलेटेड है हीट से, इस चैप्टर में हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी जो हीट या फिर हीट जो नाम है, यानी कि हीट होती क्या है। ठीक है, हीट क्या होती है बच्चों? व्हाट इज हीट? कुछ डेफिनेशंस देख रहे हैं हम। तो द एनर्जी ट्रांसफर्ड, हीट क्या है? द एनर्जी ट्रांसफर्ड from one body to another body, from one body to another body due to temperature difference, due to temperature difference, due to temperature difference between them is called heat, is called heat। ठीक है ना। यानी कि हीट क्या है? द एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होती है ट्रांसफर होती है कहाँ से? फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किसकी वजह से हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यानी कि हीट कहाँ से ट्रांसफर होती है? जहां पे हीट बहुत ज्यादा होती है वहां से कहाँ ट्रांसफर होती है? जहां पे हीट कम होती है, ठीक है ना। वो आपको पता ही है, हमेशा जो ज्यादा जगह पे ज्यादा चीज होगी वो कहाँ की तरफ मूव करेगी? जहां पे कुछ होगा ही नहीं या फिर कम होगा, ठीक है। तो एनर्जी जहां ज्यादा होती है वहां से ट्रांसफर करती है वहां जहां कम एनर्जी होती है। तो एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जब एनर्जी ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर, देन हम उसको बोलते हैं क्या? हीट बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्परेचर। नेक्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? इट इज द डिग्री, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी is called temperature, is called temperature। The commonly used unit of temperature, the commonly used unit of temperature is सेल्सियस डिग्री। यानी कि डिग्री सेल्सियस इज डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? इस तरीके से, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर वो डिग्री है
जो किसको मेजर करती है, हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करती है, यानी कि कितनी ज्यादा हॉटनेस है यहाँ पे, कितनी ज्यादा कोल्डनेस है, उस चीज को मेजर करने वाली डिग्री को बोला जाता है टेम्परेचर। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो ज्यादातर जो यूज में ली जाती है वो हमारी सेल्सियस डिग्री या फिर डिग्री सेल्सियस होती है। वैसे फेराडे और कैल्विन भी इसकी एक अनदर यूनिट है, लेकिन कॉमनली जिसको यूज किया जाता है वो हमारी कौन सी है, डिग्री सेल्सियस, जिसको डिनोट किया जाता है पॉइंट लाइक ऐसे एंड सी से, ठीक है ना। कैल्विन और फेराडे भी इसकी क्या है, अनदर यूनिट्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोमीटर की। व्हाट इज थर्मोमीटर? कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स को जान लेते हैं पहले कि ये टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि चैप्टर पढ़ने में इजी होगी अगर हमें टर्म्स पहले से ही क्लियर होती हैं। नेक्स्ट इज थर्मोमीटर। तो व्हाट इज थर्मोमीटर? A device used for measuring the temperature of the body or different object, used for measuring the temperature of different material या फिर object of different objects is called thermometer, is called अब क्या होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है बच्चों? थर्मो का मतलब होता है हीट से रिलेटेड, ठीक है ना। अब थर्मोमीटर का मतलब होता है अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि हम देखते कैसे हैं कि किस बॉडी का टेम्परेचर कितना ज्यादा है, किस बॉडी का किस टेम्परेचर कितना है। हम मेजर किस तरीके से करते हैं, हम मेजर एक डिवाइस होती है, डिवाइस कौन सी, हम हमारी थर्मोमीटर, उसको यूज में लेके हम क्या है, टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मेजर किया जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो थर्मोमीटर हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन। द material body without the actual movement of the particle of the medium, without the actual movement of the particle of the medium। कन्वेक्शन की भी डेफिनेशन लिख ही लेते हैं क्योंकि इनको एक साथ देखेंगे। What is convection? The process of transfer of heat in material body. The process of transference of heat in material body due to the movement of the particle of medium, due to the movement of
मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो कंडक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट क्या है, ट्रांसफर होती है मटेरियल बॉडी से किस वो कोई उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, उसको क्या होता है कंडक्शन चाहिए होते हैं, मतलब कंडक्ट ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं, उसके थ्रू क्या है हमारी हीट वन प्लेस टू अनदर ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मान लो ये क्या है हमारा एक बर्तन है जिसमें पानी गर्म हो रहा है, हमने एक चमचा रख दिया, सबसे पहले गैस यहाँ चल रही है, सबसे पहले हमारा बर्तन गर्म होगा, फिर उसके बाद पानी, पानी के बाद हीट हमारी चमचे में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे ही हम इसको हैंड से टच करते हैं तो हमें ये गर्म मतलब लगता है, महसूस होता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है, मटेरियल टू मटेरियल कंडक्ट, जो कंडक्शन कंडक्ट मटेरियल की नीड पड़ रही है यहाँ पे कंडक्शन के लिए। लेकिन जो हमारा कन्वेक्शन होता है वहां पे जब हीट ट्रांसफर होती है बॉडी टू बॉडी, वहां पे हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम की कैसे, जैसे कि हमारी सन की रे आ रही है तो एक मीडियम के थ्रू हमें आ रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन का मतलब समझ में आ गया। यहाँ तो विदाउट मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं होता पार्टिकल्स का, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई मूवमेंट नहीं होता। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है, मीडियम के पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, उसके थ्रू हमारी हीट क्या है ट्रांसफर होती है वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है हमारी लैंड ब्रीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो वो है हमारी लैंड ब्रीज। ब्रीज का मतलब होता है बच्चों हवा, और लैंड ब्रीज का यानी कि लैंड की हवा। ठीक है, वैसे हम कोस्टल एरियाज में क्या होता है हमारे ब्रीज विच फ्लो फ्रॉम द लैंड टू सी, डेफिनेशन एक बार देख लीजिए। ब्रीज फ्लो फ्रॉम लैंड टू सी at night time in coastal region। नेक्स्ट है हमारी सी ब्रीज। यानी कि ब्रीज फ्लो फ्रॉम sea to land at daytime in coastal region। अब देखिए बच्चों, जो हमारी लैंड ब्रीज होती है वो ब्रीज होती है जो कहाँ से कहाँ बहती है, लैंड से सी की, मतलब लैंड से जलती है और सी तक, मतलब लैंड से सी की तरफ बहती है। ठीक है ना, और ये कब बहती है, नाइट के टाइम में बहती है। हमारी जो सी ब्रीज होती है बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि ब्रीज कहाँ से फ्लो हो रही है, सी से फ्लो हो रही है और कहाँ जा रही है, लैंड की तरफ जा रही है। और ये कौन से टाइम में होती है, डे टाइम में होती है, कोस्टल रीजन्स में होती है, समुद्री एरिया और जो जहां होते हैं वो ये वाली ब्रीज वहां मिलती है, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडिएशन की। रेडिएशंस क्या होती हैं बच्चों, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम a hot body
बॉडी टू कोल्ड बॉडी विदाउट द एड ऑफ एक्सटर्नल एनी एक्सटर्नल मीडियम। यानी कि रेडिएशन वो होता है, रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। कहाँ से ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हो रहा है, और उसकी कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है। जैसे हमारी जो सनरेज होती हैं, रेडिएशन होती हैं, कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऐसा नहीं है हर मीडियम से पास होके जा रही है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर हीट हो रही है, कहाँ से हीट हो रही है, हॉट बॉडी से, यानी कि सन बहुत हॉट बॉडी है और कोल्ड बॉडी की तरफ क्या हो रही है, रेडिएशन ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो कुछ डेफिनेशंस थी खत्म होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्मोमीटर्स की। थर्मोमीटर्स देखा था हमने। थर्मोमीटर्स यानी कि जो क्या है, डिवाइस है, मेजर करती है टेम्परेचर को,